एक श्रीकांत के लिए सब चप्पल तक ही ले लिया इसके। खुद मैं भी जब ये ऑपरेशन शुरू कर दिया एसडीपीओ साहब, तो खुद मैं भी रोड पर चला आया। एक साथ 6 जगह रेड हुआ, इसीलिए लोग भागने में असफल रहा। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अरवल जिले की पुलिस ने महज 5 दिनों के अंदर रुपये लूट की घटना का उद्भेदन किया है और 4 लुटेरों को गिरफ्तार भी किया है और एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, नगद रुपये के साथ 2 बाइक भी जब्त कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भदासी बाजार के समीप की है, जहां 4 अप्रैल को चिलचिलाती धूप में सुनसान जगह पर लहलहाते दोपहर का फायदा उठाकर एक बाइक पर सवार 3 लुटेरों के द्वारा एक फाइनेंसर से लाखों रुपए की लूट कर ली गई। सदर थाने की पुलिस ने सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंच शिकायतकर्ता के निशानदेही पर आसपास में लगी सीसीटीवी फुटेज और रुपए की बरामदगी और लुटेरों को गिरफ्तारी करने को लेकर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया। पुलिस की तत्परता ने महज 5 दिनों के अंदर ही मामले का उद्भेदन कर लिया और लूटे गए रकम, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस, 2 बाइक के साथ 4 लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा बताया गया कि भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी के फाइनेंसर गुंजन यादव पिता शिवलखन यादव, ग्राम बंदा, थाना नोहटा, जिला औरंगाबाद के द्वारा एक एफआईआर दर्ज अरवल सदर थाने में कराई गई थी कि एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात लोगों के द्वारा भदासी बाजार के समीप डरा धमकाकर सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल रुकवाया गया और डिक्की से कैश बैग और सैमसंग टैब एवं स्कैनर निकालकर फरार हो गए, जिसको लेकर अरवल थाना कांड संख्या 180/23 धारा 392 दर्ज किया गया। जिसके तुरंत बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन के नेतृत्व में सदर थानाध्यक्ष अवधेश कुमार अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज और मामले की जानकारी करने में जुट गए, जिसके बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी और तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा 6 सदस्यीय टीम गठित कर जिला सूचना इकाई अरवल की टीम तथा अनुसंधानकर्ता संजीव कुमार राय द्वारा तकनीकी अनुसंधान, फुटेज एनालिसिस एवं सूचना संकलन करते हुए दर्जनों जगह पर जिले के अलग अलग थाने की पुलिस, करपी, अरवल, किंजर, कुर्था के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाकर कांड का उद्भेदन कर लिया गया और 4 लुटेरे समेत 2 मोटरसाइकिल, 1 लोडेड देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 6 खाली खोखा और लूटी गई 1,61,666 रुपये में से 64,950 रुपये बरामद भी किए गए और साथ में लूटी गई सैमसंग टैब सहित लुटेरों के पास से 5 मोबाइल और गले का चैन भी पुलिस ने बरामद कर लिया। एसपी के द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता गुंजन यादव भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी में फाइनेंसर के तौर पर कार्य करते हैं और बेरोजगार लोगों को रोजगार करने को लेकर गांव देहात में लोगों को लोन देने और लोन का पैसा वसूलने का काम करते थे। इससे पहले 2019 में लगातार 3 बार इस कंपनी के कर्मियों के साथ इस तरह की लूट की घटना का अंजाम दिया गया था, जो रामपुर चौरम थाना, करपी थाना और अरवल थाने में लूट का मामला भी दर्ज है। लेकिन बदकिस्मती से चौथी बार इस फाइनेंस कंपनी के कर्मियों के साथ लुटेरे ने लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। लेकिन इस बार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन के द्वारा मामले में तत्परता दिखाते हुए कड़ी मेहनत कर जिले के सभी थाने की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर घटना का महज 5 दिनों के अंदर ही उद्भेदन कर लिया और 4 लुटेरे को पुलिस की पैनी नजर ने सलाखों के पीछे भेज दिया। कुल 7 लोग इस मामले में संलिप्त हैं, जिसको लेकर लगातार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के उपरांत इनके निशानदेही पर 3 और सातिर साजिशकर्ता लुटेरों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पर पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित कुमार पिता निर्भय लाल, अमन वर्मा पिता लालदेव सिंह, दोनों एक ही गांव लोदीपुर, थाना करपी, जिला अरवल के रहने वाले हैं। लालू कुमार उर्फ श्रीकांत पिता शिवदयाल बिंद, बेलदारी बिघा, थाना खीरीमोड़, जिला पटना तथा मनीष कुमार पिता शिवनंदन सिंह टेकारी, थाना किंजर, जिला अरवल के रहने वाले हैं। पूछताछ के उपरांत सभी लुटेरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस तफ्तीश करने में लगी है और आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। एसपी के द्वारा बताया गया कि इस घटना में कोताही बरतने वाले 3 पैथर मोबाइल
के पद पर तैनात जवानों को निलंबित भी किया गया है और इस घटना में कड़ी मेहनत करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को विभाग के तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। सुनिए अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा क्या कुछ बताया गया। चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। 4/23 को गुंजन यादव पिता शिव लखन यादव साकिर बंदा थाना नौहट्टा जिला रोहतास के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया था कि 3 अज्ञात व्यक्ति जो काले रंग के पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था के द्वारा दिनांक 4/4/23 को भदासी अरवल के समीप NH 110 पर बलपूर्वक वादी के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के डिक्की से कैश जिसमें 1,61,667 रुपया था सैमसंग टैब स्कैनर था को निकाल लिया गया। इस संबंध में अरवल थाना कांड संख्या 180/23 दिनांक 4/4/23 धारा 392 भादवी दर्ज किया गया। जब ये कांड दर्ज हुआ उसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से DIO हमारे सब इंस्पेक्टर सिंटू है, इस थाना का संजीव, ये सारे लोग मिलकर पहले CCTV कैमरा को देखा गया। CCTV कैमरा में 3 व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं मोटरसाइकिल पर, पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद फिर आगे का फुटेज लिया जाता है तो ये 3 व्यक्ति फिर 2 गाड़ी में बदल जाते हैं कि अपाची गाड़ी आ जाती है जिससे पीछे हुआ बैठा हुआ अपाची गाड़ी पर बैठ जाता है और 2-2 करके निकलते हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस को भ्रमित करने के लिए कि अगर पुलिस को पता चल जाए तो 3 कर खोज करेगी या 2-2 करके निकल जाते हैं। घटना की सूचना चूँकि फाइनेंस कंपनी वाले में ही 2:15 में हुआ था और वो 3 बजे के आसपास ये देर उनसे हुई है, फिर भी उसके वो जो पैसा उनका लूटाया उस पैसा के साथ था एक टैब भी था, इसमें सिम था। फिर उस पर हमारे SDPO साहब और हमारे DIO टीम काम किया और लगातार इस पर काम होता रहा और काम जब होता रहा तो हम लोग जो DIO के तरफ जो जहाँ को एक लीड मिल गया। लीड क्या मिला कि जो दूसरी गाड़ी पर पल्सर पर सेम आदमी पीछे वाला बैठता है, समझ में आ गई। पल्सर वाला उतर के पीछे अपाची पर बैठता है, समझ में आएगी कि 2 गाड़ी यूज़ हुई है। और जो आगे गाड़ी जो चल रही थी अपाची, उसका नंबर CCTV में स्पष्ट पता चल जाता है। कितने लोग सर गिरफ्तार किए, क्या क्या बरामद हुई सर? 4 लोगों में एक श्रीकांत के पास से हमको एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 6 खोखा बरामद हुआ है। दूसरे व्यक्ति रोहित की गिरफ्तारी हुई है, कैश भी सर बरामद? कैश भी बरामद हुई है, 65,000 कैश भी बरामद हुई है। दूसरे व्यक्ति रोहित की गिरफ्तारी हुई है। तीसरे व्यक्ति मनीष की गिरफ्तारी हुई है और चौथे व्यक्ति अमर की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी करनी बाकी है। बाकी जो सामान बरामद हुआ है 67,950 रुपये लूटी हुई राशि बरामद हुई। लूटी हुई सैमसंग का टैब, मोबाइल 5 बरामद हुआ है। गले की चांदी का चेन, उजले रंग का अपाची मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4412 है। काले रंग का पल्सर मोटरसाइकिल जो दोनों यूज हुआ है और एक लोडेड देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 6 खोखा। और सबसे दुखद है कि श्रीकांत का ये कहना है कि 6 खोखा वो है कि कहीं शादी में हमने यूज़ किया है, कहीं हमने नदी किनारे, ये चूँकि खीरी मोड़ थाना का रहने वाला है, पटना का एरिया का है और ये फायरिंग करता था, इस तरह से टेरर किया हुआ था। और जिंदा कारतूस से देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिर आगे अगर पता नहीं चलता तो आगे की कार्रवाई करता, जिससे कोई ह्यूमन लॉस भी हो सकता था। क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि ये हथियार लेके और लूट का काम में, अगर उस दिन जो घटना घटी उसमें सीधे साधे उसने डिक्की खोल के पैसा दे दिया, क्योंकि 3 व्यक्ति थे, वो अकेले था। अगर रेसिस्ट करता तो अगर ये हथियार छिपा के रखे हुआ था, चूँकि जिसका पैसा लुटाया उसने कहा कि सर हथियार नहीं दिखाया, ठीक है। हमको एक आया, तीनों घेर लिया तो डिक्की का चाबी अपने से खोल लिया और ले लिया पैसा। आपराधिक इतिहास का पता कर रहे हैं, क्योंकि आपराधिक इतिहास अभी तक पता नहीं चला। रात रेड हुआ है, अभी फिर आपराधिक इतिहास इसका पता कर रहे हैं। विभिन्न थानों से पता करना होगा, क्योंकि अरवल में तो नहीं है, लेकिन बाकी थानों से पता करना होगा। लूट 1,61,660 की हुई थी। उसमें हमारे 3 और की गिरफ्तारी होगी तो उनके यहाँ से भी पैसा बरामद होगा। तो एक लड़का है जो कहता है कि 25,000 शेयर मिला था, हम कर्ज लिए तो उसको दे दिए। तो इस तरह से पैसा तो आपस में लोग बांटा है। था से राहुल है, फिर अरवल के सचिन हैं, अरवल के पवन कुमार दास हैं और संजीव हैं, सारे लोग थे और सशस्त्र बल सभी थे। क्योंकि 7 टीम निकली हुई थी। प्रहार था मेरा, ALTF था। खुद मैं भी जब ऑपरेशन शुरू कर दिया SDPO साहब तो खुद मैं भी रोड पर चला आया। इस तरह से पूरी टीम लगी हुई थी। हम लोग सैकड़ों की संख्या हमारी पुलिस बिखरी हुई थी, पिंजर से लेके और अरवल तक।
एक साथ 6 जगह रेड हुआ, इसीलिए लोग भागने में असफल रहा।